इस सृष्टि के संहारक, कालों के काल महाकाल, जिनमें समाया ये ब्रह्मांड है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस संसार के मालिक महादेव के लिए एक जगह ऐसी है जहां वो राजाधिराज है। इस धरती के कण कण में बसने वाले शिव के लिए एक नगरी ऐसी है जहां के वो राजा हैं। हम बात कर रहे हैं शिप्रा नदी किनारे बसी उज्जैन नगरी की। समय के साथ साथ यहाँ सब कुछ बदला। अवंतिका नगरी उज्जैनी हो गई, लेकिन एक चीज जो यहाँ सदैव स्थिर रही वो है अनंत काल से विराजमान दक्षिणमुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि दुनिया का देखिए इकलौता दक्षिणमुखी शिवलिंग है। कहते हैं ऐसा कोई देव नहीं जो यहाँ आया नहीं, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे यहाँ के स्वयंभू शिव ने अपनाया नहीं। दक्षिण दिखा मृत्यु की दिशा, काल की दिशा, और यहाँ बैठे काल को वश में करने वाले महाकाल की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से देखिए हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं। रहस्यों से भरी महाकाल की ये नगरी आकाश का मध्य है तो पृथ्वी का केंद्र है, और यहीं से इस समूचे ब्रह्मांड का समय तय होता है। जिस उज्जैन नगरी में काल यानी कि समय को वश में करने वाले महाकाल बैठे हो, आखिर वहाँ कोई भी राजा, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री एक रात रुकने से डरता क्यों है? जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साल 2014 से लेकर अब तक जीत की गाथा लिख रहे हैं, बीजेपी के विजय रथ को लेकर चल रहे हैं, जिनकी आंधी में देखिए विपक्षी खेमे के तमाम दिग्गज खिलाड़ी ढेर हो गए हैं। आखिर वो जो महाकाल के परम भक्त हैं, फिर भी उज्जैन में एक रात टिकते नहीं है। राजनीति हो या फिर राजघराना, आखिर उज्जैन में रात में कोई क्यों नहीं रुकता है? ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी मान्यता है जिसके आगे जिसने भी सिर उठाया उसका बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, ये जग जाहिर है कि पीएम मोदी शिव भक्त हैं। देश में हो या फिर विदेश में, जब भी उन्हें मौका मिलता है देखिए शिव के प्रति उनकी भक्ति देखने को मिलती है। देश में तो शायद ही देखिए शिव का कोई ऐसा धाम बचा होगा जहां पीएम मोदी ने पूजा न की हो। लेकिन साल 2014 में जब मोदी को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया, उस वक्त महाकाल के भक्त मोदी उज्जैन नगरी पहुंचे। उज्जैन में एक रैली को उन्होंने संबोधित किया। जब चुनाव प्रचार थमा तब जाकर मोदी जी महाकालेश्वर मंदिर गए और यहाँ उन्होंने महाकालेश्वर को पंचामृत से स्नान करवाया, बाबा की आरती की और उनके दर्शन किए और फौरन राजधानी दिल्ली लौट आए। अगर मोदी जी चाहते तो उस दिन उस रात वो उज्जैन रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने वाले मोदी जी कभी उज्जैन क्यों नहीं रुकते? तो इसके पीछे की वजह यहाँ की परंपरा है, यहाँ की मान्यता है। जी हाँ, कहा जाता है राजा विक्रमादित्य ने जब से 32 बोलने वाली पुतलियों से लैस सिंहासन को छोड़ा, उनके बाद से कोई भी राजा यहाँ नहीं रुक सकता है, क्योंकि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकाल। और जो कि एक राज्य में देखिए दो राजा नहीं होते, और यहाँ के राजा महाकाल है, भला वहाँ कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है? और इसलिए राजा भोज के काल से यहाँ कोई भी राजा नहीं रुकता, और जो रुका है उसे बड़ा नुकसान हुआ है। और इतिहास गवाह है, जब देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद यहाँ रुके तो अगले ही दिन उनकी सरकार चली गई। और इसी तरह जब कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा उज्जैन में एक रात रुके तो 20 दिनों के भीतर उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। और इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य के बाद इस घराने से कोई भी राजा रात को उज्जैन में नहीं रुका, और जो पहले रुके वो अपनी आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं रहे। अब बात चाहे हम सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें या फिर सिंधिया घराने से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उज्जैन में ये लोग कभी भी रात में नहीं रुकते हैं। और यही कारण है कि पीएम मोदी जब भी महाकालेश्वर मंदिर आते हैं उनके दर्शन करके तुरंत लौटते हैं। अब इसे आप सत्ता जाने का डर कहें या फिर उज्जैन की परंपरा, जो आज भी राजा से लेकर राजनेता यहाँ रात को रुकने से डरता है।